चलिए आज हम लोग देखेंगे आपका जो है चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम हम लोगों का है वायु। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि वायु एक्चुअली होता है क्या। ठीक है, तो वायु का मतलब होता है गैसों का सम्मिश्रण। ठीक है, गैसों के सम्मिश्रण को हम लोग वायु कहते हैं और वायु से ही निर्माण होता है वायुमंडल का। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है, तो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ आपका जो है वायु का पतली आवरण है और इस पतली आवरण को हम लोग वायुमंडल के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरी बात आता है कि वायु राशि होती है क्या। ठीक है, तो वायु राशि वह है जिससे आपका पृथ्वी के चारों तरफ जो तापमान है उसमें नियंत्रण होता है। और वायु राशि में हम लोग देखते हैं कि एक आपका जो है गर्म वायु राशि होता है और दूसरा आपका शीत वायु राशि होता है, जो पृथ्वी को बहुत हद तक आपका संतुलित करने में सहायक आपका जो है वो माना जाता है। अब अगर हम इस पृथ्वी की बात करें तो इस पृथ्वी पर आपका जो है कि वायु की जहां तक मात्रा की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आपका जो है वो पाया जाता है नाइट्रोजन 78%। उसके बाद आपका जो है ऑक्सीजन की मात्रा होता है 21%। और उसके बाद अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात करते हैं तो वो तकरीबन कितना पाया जाता है 0.03% के आसपास आपका जो पाया जाता है। तो ये आपका जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की अगर जो बात करते हैं तो जो आपका जीव जंतु छोड़ते हैं यही आपका जो है कि रिलीज होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आर्गन की बात करें तो ये 0.9 आपका जो है 3% और अदर गैस मिला करके 0.04% के आसपास पाया जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो छोड़ा जाता है वो जीव जंतुओं के द्वारा। ठीक है, और आपका जो है कि पेड़ पौधे इसका यूज करते हैं कब, जब आपका वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपका जो वो करते हैं। ठीक है, हम लोग नाइट्रोजन को ठीक है हम लोग आपका जो सीधे तौर पर लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे नाइट्रोजन को लेने के लिए ठीक है कुछ जीवाणु होते हैं जो आपका जो है कि नाइट्रोजन को आपका जो है धरातल के अंदर में सतह पृथ्वी के ऊपरी परत होती है उसमें आपका मिला देता, जिससे पेड़ पौधे आपका जो है कि उस नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है कि पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए CO2 एक महत्वपूर्ण आपका जो है कि गैस के तौर पर माना जाता है। ठीक है, और CO2 की मात्रा की वजह से मौसम और जलवायु में परिवर्तन आपका जो देखने को मिलता है। अभी हम लोग देखेंगे कि मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग समझते हैं ये चीज कि आज एक बहुत बड़ी समस्या है ग्रीन आपका जो है हाउस। ठीक है, तो इसमें होता है क्या, ग्रीन हाउस क्या होता है, तो जैसे होता है क्या कि जो पृथ्वी है और पृथ्वी का जो ये तापमान गर्म आपका जो हवा है ठीक है एक आवरण से आपका घिरी होती है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस के तौर पर इसको जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज के समय में जो फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री से निकलने वाली जो धुआं है ये वायुमंडल में आपका जो है बहुत तेजी से फैलते जा रहे हैं और वायुमंडल में फैलने के कारण आपका जो है कि पृथ्वी के जो आवरण है वहां के तापमान को वृद्धि कर दिया और तापमान की वृद्धि कर देने से अब जो है कि क्या है कि समस्या वह उत्पन्न हो रही है कि जो भाग आपका बर्फ का क्षेत्र है, जो आपका बर्फ का इलाका, तो उसमें उस क्षेत्र में तापमान में वृद्धि होने से अब वो इलाका जो है वहां का जो आइस है जो बर्फ है वो धीरे धीरे आपका मेल्टिंग होने लगा। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि भूमंडलीय तापन में लगातार आपका जो है वृद्धि देखने को आपका जो है वो मिल रहा है। ठीक है, और ये खतरा सबसे ज्यादा उन देशों का है जो आपका द्वीपीय देश है, जो आपका चारों तरफ जलीय भाग से घिरे हुए है, उन देशों के लिए ये बहुत बड़ी समस्याएं आपका देखने को मिलती है। अब बात आता है आपका जो है
कि वायु चक्र होता क्या है। तो वायु चक्र में हम लोग ये समझते हैं कि जो गर्म वायु होते हैं ये ऊपर की तरफ आपका जाते हैं, और जो ठंडे जो आपका जो है कि वायु होते हैं, ठीक है, वो नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से इसका जो चक्रण है वो चलते रहता है, जिसे हम वायु चक्र के नाम से आपका जो है वो जानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं वायुमंडल की संरचना। ठीक है, तो वायुमंडल की संरचना की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी के सबसे आपका जो है कि जो निचली मंडल है, जिसे आपका क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है, और इसकी औसत ऊंचाई मानी गई है 13 आपका जो है किलोमीटर। ठीक है, और इसके एक बाउंड्रीज है जिसे हम क्षोभ आपका जो है सीमा के नाम से भी जानते हैं। तो जितनी आपका मौसम और ऋतुओं जो परिवर्तन होती है ये सब क्षोभ मंडल के अंदर में होती है। उसके बाद आपका हम लोग बात करते हैं कि 50 किलोमीटर तक आपका जो है कि आपका मंडल पाया जाता है, जिसे समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक सीमा है जिसे समताप आपका जो है सीमा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी आपका जो है मंडल में ओजोन आपका जो है वो परत होता है। तो ये ओजोन परत वह चीज है जो सूर्य से आने वाला जो अल्ट्रावायलेट रे होता है उसको क्या करता है, रोकता है, यानी पराबैंगनी किरणें को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो ये आपका ओजोन आपका परत है। और वायुयान जो आपका उड़ान भरती है इसी आपका जो है कि मंडल में उड़ान भरती है। उसके बाद 80 किलोमीटर तक आपका जो है पाया जाता है मध्य मंडल, और यहाँ पे एक सीमा लगती है जिसे मध्य सीमा के नाम से आपका जो है वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है आगे आपका जो है बाह्य आपका वायुमंडल। ठीक है, ये 80 से लेके आपका जो है 400 किलोमीटर तक आपका इसकी सीमा लगता है, और यहाँ तापमान में बड़ी तेजी से आपका वृद्धि होता है, यानी ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पर तापमान में भी आपका वृद्धि देखने को मिलता है। तो जितने मतलब कि जो रेडियो तरंगे की बात करते हैं तो रेडियो तरंगे आपका जो है कि यहीं पर आपका जो पाया जाता है। और इसके बाद अगर हम बाहर की तरफ जाते हैं तो वहां से उत्पन्न होता है बहिर्मंडल। ठीक है, और बहिर्मंडल में आपका जो हल्की गैसेज आपका मिलता है जिसे हम हीलियम या हाइड्रोजन के नाम से आपका जो है वो जानते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा वायुमंडल की आपका जो संक्षिप्त जानकारी जो आपका संरचना से संबंधित है। अब यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं कि मौसम और आपका जलवायु आपका क्या होता है। तो देखिए मौसम जो होता है वो क्षणिक होता है। ठीक है, कभी बरसात तो कभी मतलब वर्षा तो कभी धूप, ठीक है, कभी ठंड, तो ये आपका मौसम ये क्षणिक होता है। ठीक है, और नित्य प्रतिदिन आपका जो है कि ये बदलते रहता है। लेकिन आपका जो है कि मौसम एक दीर्घकालिक होता है। कोई भी स्थान का जो एवरेज औसत आपका जो मौसम में परिवर्तन उस स्थान पर हो रहा है तो उसको हम लोग जलवायु कहेंगे। ठीक है, मतलब मौसम ये क्या है, मतलब जलवायु किसको कहेंगे, किसी भी स्थान का दीर्घकालिक, ठीक है, वहां का औसत आपका जो है कि जो मौसम का परिवर्तन है तो उस स्थान को हम लोग जलवायु आपका जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब एक बात आता है कि आपका तापमान क्या होता है। तो तापमान का सिंपल अर्थ है, सीधा अर्थ है, ठीक है, कि ताप में शीतलता, ठीक है, मतलब ताप के अंदर में शीतलता और आपका जो कि गर्म होना, ये क्या होता है, तापमान होता है। ठीक है, ये क्या होता है, तापमान आपका होता है। मतलब ताप एवं शीतलता के परिणाम को ही हम तापमान कहते हैं, सिंपल कह सकते हैं, सीधा। ठीक है, ताप एवं शीतलता के परिणाम को हम तापमान कहते हैं। अब बात आता है कि आपका जो आतपन क्या होता है, मतलब सूर्य ताप क्या होता है। तो सूर्य से आने वाला जो ऊर्जा होता है वो पृथ्वी अपने पास कुछ रोक करके रख लेता है, और जो रोक करके रख लेता है तो इसी को हम लोग आपका जो है कि सूर्य ताप आपका जो वो कहते हैं। आपको पता होगा कि आपका 2 अरबवां भाग जो है वो पृथ्वी क्या करता है, आपका सूर्य ताप को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और बाकी सबको क्या कर देता है, आपका रिफ्लेक्स कर देता है, सबको रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो सूर्य ताप आपका जो है वो कम होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो होता है वो ध्रुव पर, पोल पर तिरछी आपकी जो है वो पड़ती है। ठीक है, अब कुछ चीजें जो हमें याद रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे अगर हम तापमान को मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता उसको ताप आपका जो है
क्या कहते हैं, तापमापी आपका जो वो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, तापमापी। ठीक है, वायु के जो प्रेशर को हम लोग मापते हैं, वायु आपका तापमापी कहते हैं। वर्षा की मात्रा को मापते हैं किसी भी प्रदेश का, तो वर्षा मापी आपका जो है वो कहते हैं। ठीक है, और आपका जो है कि यहाँ पे वायु की दिशा को हम लोग मापते हैं, तो वात आपका जो है दिग्दर्शी कहते हैं, इसमें एक डायरेक्शन एन का आपका जो है सिंबल लगा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझे, ठीक है, कि आपका वायु क्या है, ठीक है, मात्रा कितनी है, वायु की संरचना के बारे में समझे। अब उसके बाद जो है कि हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में आपका जो है इसका देखेंगे।